फ़िलॉसफ़ी के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम सोक्रात के ऊपर बात करेंगे। आपके सिलेबस में सोक्रात, प्लेटो और अरस्तु 3 ग्रीक दार्शनिक हैं और ग्रीस या यूनान में इन तीनों दार्शनिकों का जन्म हुआ। ग्रीस यूरोप के साउथ ईस्ट की एक कंट्री है जो बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बनी है। आज ये एक समृद्ध देश है, लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में इस देश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये देश वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसका जन्मदाता रहा है। वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का जन्म यहाँ से हुआ है। बहुत सारे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, नेचुरल साइंस, ड्रामा, लिटरेचर, ओलंपिक गेम्स इस देश से निकले हैं। यहाँ पर होमर जैसे कवि हुए हैं जिन्होंने इलियड और ओडिसी लिखी। आप मैप खोलकर इस देश को देखिएगा। इस के चारों तरफ ही समंदर है, भूमध्य सागर है। ईसा से 500 साल पहले 470 बीसी में यहाँ पर एक महान विचारक का जन्म हुआ, सोक्रेटिस या सोक्रात। और सोक्रात से पहले अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इस देश को और यहाँ की सभ्यता संस्कृति को समझने की कोशिश करें तो हमें सोक्रात की विचारधारा और अच्छे से समझ में आएगी। सोक्रात से 300-400 साल पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो इस देश के ऊपर पर्शिया बार बार अटैक कर रहा था, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ था। और आज जिसे हम ग्रीस कह रहे हैं वो एक देश नहीं था, बल्कि बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इनमें 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों ही राज्यों में भी आपस में युद्ध होते रहे। एक इतिहास में एक बहुत ही प्रमुख युद्ध इन दोनों राज्यों में हुआ, जिसे पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। इस पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा जीत गया और एथेंस हार गया। एथेंस जब इस वॉर में हारा तो इस राज्य में एक नया मोड़ आया। इसने सैन्य शक्ति के बजाय आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स इस तरफ अपना विकास किया। और यहाँ ईसा से 600 साल पहले एक विचारक हुए जिनका नाम था थैलीस। इन्हें पाश्चात्य दर्शन का प्रथम दार्शनिक माना जाता है और तकरीबन 470 बीसी में सोक्रात हुए। सोक्रात से पहले जो दार्शनिक हुए हैं उन्हें पूर्व सोक्रातीय दार्शनिक कहा जाता है, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, है ना। फिर सोक्रात हुए, फिर सोक्रात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। सोक्रात के विचारों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी क्या थी और कौन कौन से प्रमुख दार्शनिक थे, और फिर सोक्रात ने
उन दार्शनिकों और उन दार्शनिकों की विचारधारा के ऊपर अपना क्या मत प्रस्तुत किया। देखिए, सुकरात से पूर्व जैसे कि मैंने कहा कि कई दार्शनिक हुए हैं। पहले होता क्या था कि किसी भी समस्या पर जब मनुष्य, क्योंकि मनुष्य क्या है, जिज्ञासु है, वो अपने आसपास चीज़ों को देखता है और उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढता है। तो यूनान में भी ये हो रहा था। उस वक्त क्वेश्चन मनुष्य के ये थे जिनके ऊपर वो विचार कर रहा था कि बारिश कैसे होती है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, चिड़ियाँ हवा में कैसे उड़ती हैं, मछलियाँ पानी में कैसे तैरती हैं, है ना, बादलों के बीच में बिजली कैसे कड़कती है। इन प्रश्नों पर मनुष्य विचार कर रहा था। वो देख रहा था कि उसके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा रहा था, इसका उत्तर क्या दिया जा रहा था, वो था कोई ना कोई कहानी, मिथ, ना, जिसे कह सकते हैं एक विश्वास। जैसे बारिश होती हुई देखी तो उस वक्त इंसान को पता तो था नहीं कि बादल से बारिश होती है और बादल बनते कैसे हैं। तो बारिश होने लगी तो बारिश का एक देवता मान लिया कि अब देवता प्रसन्न हो रहे हैं तो बारिश हो रही है। आसमान का रंग नीला क्यों है, क्योंकि ईश्वर को नीला रंग पसंद है, इसलिए उन्होंने पूरा आकाश नीला कर दिया है। इस तरह से जो जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में उठ रही थी उनका वो कोई माइथोलॉजिकल आंसर दे रहा था, कोई ना कोई कहानी बनाकर वो अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहा था। यूनान के अंदर प्रथम बार कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इस तरह के प्रश्नों का जवाब दिया ऑब्जर्वेशन से, रीज़न, लॉजिक, एविडेंस के थ्रू, और इन आधारों पर इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की जो प्रथम प्रयास हुआ वो कहलाया फिलॉसफी। ये किसी कहानी को, किसी विश्वास को नहीं मान रहे थे, बल्कि ये उस प्रश्न को कुछ निरीक्षण से, परीक्षण से, तर्कों से, प्रमाणों से खोजने की कोशिश कर रहे थे। इनके अंदर जो प्रथम दार्शनिक हुए वो थे थैलीस। अब हालांकि वो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर ही विचार कर रहे थे, बाह्य जगत के ऊपर ही सोच रहे थे। तो उनका पहला प्रश्न ये हुआ कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा जो बाह्य जगत है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? मनुष्य, पेड़ पौधे, प्राणी जगत, पहाड़, नदी, ये सब क्या किसी एक तत्व से मिलकर बने हैं, किसी एक तत्व से बने हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुम्हार मिट्टी से सुराही भी बना लेता है, घड़ा भी बना लेता है, तवा भी बना लेता है, लेकिन सबका मूल तो मिट्टी ही होती है। तो क्या हमें इस ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या उनका कोई मूल तत्व एक है? उस परम तत्व को थैलीस ने कहा जल, वाटर। वो परम तत्व क्या है? पानी, जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं। थैलीस के बाद एक और दार्शनिक हुए डेमोक्रिटस, जिन्होंने कहा कि नहीं, परम तत्व वाटर नहीं है, बल्कि बहुत छोटे छोटे कण हैं जो हमें आँखों से भी दिखाई नहीं देते, वो एटम है। तो सबसे पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी वो दी डेमोक्रिटस ने। इस तरह कुछ कुछ दार्शनिक इसके ऊपर विचार कर रहे थे कि भाई
अल्टीमेट रियलिटी या वो परम तत्व या वो मूल तत्व क्या है उसको खोज रहे थे, उसका स्वरूप क्या है इसके ऊपर विचार कर रहे थे। ये दार्शनिक नेचर के ऊपर विचार कर रहे थे। इनकी जो नॉलेज थी वो एम्पिरिकल थी और ये मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब जो जड़ जगत है उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। एक इनका प्रश्न था कि मूल तत्व क्या है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न कुछ और दार्शनिकों ने उठाया, वो ये था कि जब वो संसार को देख रहे थे तो उन्हें लगा कि यहाँ पर हर चीज़ बदलती है, परिवर्तन होता रहता है, तो क्या ये परिवर्तन ही सत्य है। तो एक दार्शनिक हुए हेराक्लाइटस, उन्होंने कहा चेंज इज रियलिटी, परिवर्तन ही सत्य है। जो बदलता है बस दुनिया का नाम है बदलाव, परिवर्तन। यहाँ पर एक ही सच्चाई है कि यहाँ सब कुछ बदलता है। फिर एक दूसरे दार्शनिक हुए पार्मेनाइड्स, उन्होंने कहा कि हाँ दुनिया बदलती है, यहाँ पर हर चीज़ परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इस बदलती दुनिया के पीछे कुछ स्थायी भी है। उन्होंने कहा हाँ, इस परिवर्तनशील जगत के पीछे कुछ अपरिवर्तनशील है, कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है, कुछ अपरिवर्तनशील, फिक्स्ड, कांस्टेंट, अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स हैं जो हिडन हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे कि पहाड़, नदी, पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन इस सारी बदलती हुई दुनिया के पीछे कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है, और जो नहीं बदलता है वो सत्य है। तो कांस्टेंट इज रियलिटी, हमें उसको जानना है, ये पार्मेनाइड्स ने कहा। तो सुकरात से पहले के जो दार्शनिक थे उनकी ये दो मुख्य समस्याएं थी, इनके ऊपर उनकी ये विचार थे। प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी में एक और दार्शनिक या विचारक हुए सोफिस्ट, और सोफिस्ट किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रीस में प्रोफेशनल टीचर्स होते थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। ये फीस लेते थे और युवाओं को एजुकेट करते थे, उनको शिक्षा देते थे। किस बात की शिक्षा देते थे? ये उन्हें सिखाते थे कि वो कैसे राजनीति में, व्यापार में, व्यवहारिक दुनिया के अंदर सफल हों, आगे बढ़ें, क्या शॉर्टकट्स अपनाएं, क्या ट्रिक्स अपनाएं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं, आगे बढ़ें, सफल हों। इसकी ट्रेनिंग जो प्रोफेशनल टीचर्स देते थे वो सोफिस्ट कहलाते थे। एक बहुत ही फेमस सोफिस्ट हुए प्रोटोगोरस। इनका जो मूल सिद्धांत था वो हेराक्लाइटस से प्रभावित था कि सब कुछ बदलता है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो फिर सत्य भी परिवर्तनशील है, न्याय, शुभ आचरण, ये भी सब कुछ परिवर्तनशील है। आज ये है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है, उसकी परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। हो सकता है कभी असत्य बोलना भी सही हो। प्रोटोगोरस ने कहा मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो सब सापेक्ष हैं, सब परिवर्तनशील हैं, सब सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं, है ना। जिसमें आपको सफलता मिल जाए वो चीज़ करनी चाहिए। ये थे सोफिस्ट। ये भी घूम घूम कर
यूनान के अंदर जो युवा थे उनको शिक्षित किया करते थे। तो प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी में अभी हमने देखा कि सबसे पहले कौन से थिंकर हुए? थैलीज हुए, है ना, हेराक्लाइटस हुए, पार्मेनाइड्स हुए, सोफिस्ट्स हुए। और दो मुख्य प्रश्नों पर प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी में विचार हुआ कि मूल तत्व क्या है जगत का, और परिवर्तन की समस्या, कि सब कुछ परिवर्तनशील है या कुछ ऐसा भी है जो कि स्थायी है। ये था एक बैकग्राउंड सोक्रेटिस को समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम सुकरात के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।